पीछे वाले भैया ताली बजाइए। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। आज मेरी मोहन है, आज मेरी मोहन अब याद न करना। आज मेरी मोहन जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। इस जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। गलत जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। इस जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या कोई चले आओ। हमको बुला लो तुम, या कोई चले आओ। हमको बुला लो तुम, या कोई चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोलिए एक बार राधे रानी सरकार की जय, वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। जी हाँ, कुछ योगदान स्वरूप पत्र आए हमारे पास। आज के भोजन प्रसाद की व्यवस्था नीरज मिश्र उर्फ अंगद मिश्र के द्वारा किया गया है। माता रानी इनके अंग संग रहे, भागवत भगवान इनकी रक्षा करे। और मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दिया जाए भाई अंगद मिश्र जी का। और ये दूसरा हिमांशु पांडे, जिन्होंने फैपुर सरियावा से 150 पत्र मुद्रिकाओं का आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया है, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। इन्होंने भजन पे ये आशीर्वाद अपना प्रदान किया था। माता रानी इनकी अंग संग रहे। आज के प्रसाद की व्यवस्था दुबे मिष्ठान भंडार बाईपास नाका, प्रोप्राइटर अवध कुमार दुबे। अवध कुमार दुबे नाका बाईपास दुबे मिष्ठान भंडार की तरफ से आज के प्रसाद की व्यवस्था का योगदान आया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और माता रानी के अंग संग रहे, भागवत भगवान की रक्षा करें। बोले भागवत भगवान की जय। अजब गजराज ने इतने प्रेम से बुलाया तो भगवान दौड़ के आए और गजराज की रक्षा की। अब आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। यरा दुर्वासा सापात सेन्द्रालोका स्वयं निपा श्रीनिकांच भवस्तत्र दया क्रिया। एक बार दुर्वासा ऋषि
भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ लोक गए। वहां पर भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि को एक माला पहनाई। अब दुर्वासा ऋषि बैकुंठ लोक से आ रहे थे तो रास्ते में इंद्र मिला। दुर्वासा ऋषि ने उस माला को इंद्र को पहना दिया और इंद्र ने उस माला को गजराज अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। जब हाथी को पहना दिया तो पशु में कितनी बुद्धि, सूंड से निकाला, पटक के कुचल दिया। अब जब दुर्वासा ऋषि को यह बात पता लगी तो दुर्वासा ऋषि इतनी सी बात में क्रोधित हुए और देवताओं को श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओगे। देखिए, इस समुद्र मंथन की कथा को जो सुनता है, प्रेम से सुनता है, उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, क्योंकि समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। अब जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया तब सभी राक्षसों ने मिलकर तुरंत देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। अब देवता ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को फटकार लगाई कि तुम लोग हमेशा ऐसा कार्य करते रहते हो। अब ब्रह्मा जी महेश जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा, हंत ब्रह्मन्नो शंभो हे देवा मम भासिताम शृणुतावहिता सर्वे श्रेयो वास्याद्यतासुरा। कह रहे हैं कि हे देवताओं, तुम लोग जाओ और जाके तुरंत ही राक्षसों के साथ संधि कर लो। ठीक है भाई, इसी क्रम में अभिनव पांडे खैपुर सा परिवार, इनकी तरफ से 501 पत्र मुद्रिकाओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत। माता रानी इनके अंशंग रहे, इनकी रक्षा करें। अब जब देवता जाके बलि राजा के पास संधि किए और बोले कि समुद्र मंथन रखो, उसमें से जो अमृत निकलेगा दोनों लोग बांट लेंगे। अब वासुकी नाग तुरंत ही वासुकी नाग के पास देवता दानव गए और उससे बोला कि आप समुद्र मंथन में मथनी का काम करो, जो अमृत मिलेगा उसमें आपको भी दिया जाएगा। अब वासुकी नाग भी तैयार हो गया। अब मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए देवता दैत्य गए तो देखिए, सर्वप्रथम सारे पूजन, सारे काम में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है। वहां पर गणेश जी का पूजन नहीं हुआ। अब गणेश जी का जब पूजन नहीं हुआ तो मंदराचल पर्वत गिरा और कुछ दैत्य, कुछ दानव मारे गए। तो भगवान अजित अवतार लेके आए। बोलिए अजित भगवान की जय। अब भगवान अजित भगवान आए
और खेल ही खेल में मंदाचल पर्वत को ले आके समुद्र में रखा। अब वासुकी नाग को मथनी के रूप में जैसे ही मथना स्वीकार चालू किया, उसी वक्त मंदाचल पर्वत इतना भारी था कि वह समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान कच्छप भगवान के रूप में आए हैं। बोलिए कच्छप भगवान की जय। और इसी क्रम में संयोजक नेता श्री सुभाष चंद्र मिश्रा की तरफ से 100 पत्र मुद्रिकाओं का आशीर्वाद स्वरूप प्रदान हुआ है। माता रानी इनके अंशंग रहे, भागवत भगवान इनकी रक्षा करे, इनका भंडार सदैव भरता रहे। अब कच्छप भगवान अपने पीठ पे मंदाचल पर्वत को धारण किए हुए हैं। अब मथनी आरंभ हुई तो सर्वप्रथम उसमें से विष निकला। अब सब विष से बेहोश होने लगे तो भगवान हरि के पास गए। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं, ना ना भैया, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे दूध दही माखन खाने का अभ्यास है, विष पीने का अभ्यास नहीं है। इसके लिए आप भगवान भोलेनाथ के पास जाओ। अब सारे देवता भगवान के महादेव की शरण में आए हैं। देव देव महादेवा भूतात्मना भूत भावना त्राहिणां शरणापन्ना त्रिलोक्य दयनाद्विषा। अब शिव जी त्रिलोक्य के रक्षा के लिए उस चीज को ग्रहण किए हैं। रा कह के शिव भगवान ने मुंह खोला और माँ कह के अपना मुख बंद कर लिया। अब जैसे ही उनको याद आया कि अरे मेरे हृदय में तो भगवान राम है। राजकुमार पलिया 101 पत्र मुद्रिकाओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। माता रानी इनके अंशंग रहे, इनका सदा भंडार भरती रहे। जय माता दी। अगर विष भगवान तक पहुंच गया तो उनको कष्ट होगा, इसीलिए ओए अपने विष को कंठ में ही धारण किए, इसलिए इनका एक नाम नीलकंठ हुआ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। अब दोबारा से समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो पहले कामधेनु नामक गाय निकली। कामधेनु गाय ऋषियों ने ली। इसके बाद उच्च सेवा नाम का घोड़ा निकला जिसे राजा बलि ने लिया। उसके बाद इरावत नाम का हाथी निकला जिसे इंद्र ने लिया। फिर कौस्तुभमणि निकली जिसे भगवान ने धारण किया। और रंभा आदि अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग में भेज दिया गया। अब स्वयं लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। बोलिए लक्ष्मी मैया के। अब जब लक्ष्मी मैया निकली तो इतनी सुंदर थी कि सब उनके पीछे पड़ गए। देवता दानव ऋषि सब पड़ गए। तो श्री निरंकार मिश्रा पलिया शाबदी से 101 पत्र मुद्रिकाओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। माता रानी इनका सदा कल्याण करे। जय माता दी। तब स्वयंवर के द्वारा उन्होंने श्री हरि को चुना। माता कह रही है, प्यार किससे करे कोई काबिल नहीं मिलता, जो दिल से मिलता है उससे दिल नहीं मिलता। परेशान हो गई। अब इसके बाद वारुणी नाम की मदिरा निकली
जिसे असुरों ने ग्रहण किया। अब आगे धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लिए प्रकट हुए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अब जैसे ही धन्वंतरी भगवान आए, तुरंत ही हाथों से दानव ने कलश छीन लिया और भाग गई। अब भगवान मोहिनी के रूप में आए हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अब मोहिनी भगवान सारे दैत्यों को मोह के सारे देवताओं में अमृत बांटे और सारे दैत्यों में पानी बांट रहे हैं। किंतु दो राक्षस दैत्यों की तरफ से उठ के देवताओं की तरफ आए। पहले कथा कस्य पदायारा कुशल्याम महिषंप्रदा विश्वाका पंडितो जातो कामिनी सुनयाति। कभी भी कुशले स्त्री पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब जब दैत्यों के साथ छल हुआ तो दैत्यों के तरफ से राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ की घोषणा कर दी और 99 यज्ञ पूर्ण हुए। अब 100वां यज्ञ जैसे ही चालू हुआ तब भगवान भगवान वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। या 108 अंगुल के थे और 5 वर्ष के थे। अब